नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्री की मैथ में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है लगातार चलती होगी। और आज जो है अनुपात और समानुपात का फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ आया हूं। और आज का जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। और आज अनुपात और समानुपात का चौथा दिन है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 आपको बता दिया गया है। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो पिछला वीडियो है अनुपात और समानुपात का 3 पार्ट बनाया गया अलग अलग, उन तीनों पार्ट को आपको देख लेना है। यदि उन तीनों पार्ट को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं अनुपात और समानुपात का बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज इसका हम एक और पार्ट लेकर आ रहे हैं। हम बताएं पहले कि जो भी हम बताएंगे आपको, जिस चैप्टर से शुरुआत करेंगे वहां से शुरू करने में जितने भी टॉपिक वाइज बनेंगे प्रश्न, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे, ताकि हर प्रकार के प्रश्न आपको सिखाया जाए, कोई ऐसा प्रश्न न हो जो आपसे वंचित रह जाए। चलिए हम सीधे अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है, आपको पहला बता दूं कि वीडियो में पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नए नए वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। ये कह रहा है कि 7400 रुपया को ए बी सी, 7400 रुपया को ए बी और सी के बीच और सी के बीच में क्रमशः सी के बीच में क्रमशः 9, 12, 16 यानी 9 संबंध है, 12 संबंध है, 16 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है, बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? इन प्रश्नों के बारे में अब जानकारी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न जो आपके सामने मिलेगा किसी परीक्षा में, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो प्रश्न जो आ रहा है वो अभी गलत होने की संभावना है, गलत हो सकता है। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, पेशेंस रखना है और प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ना है। प्रश्न को एक बार अवश्य पढ़ना है और प्रश्न पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि प्रश्न को अधूरा पढ़ते हैं, लगते हैं हल करने, और बीच में क्या पूछा है मालूम नहीं चल पाता है। चलिए, अब इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। यदि आपको यह प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को हल करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से हर प्रकार के प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक आशा है कि अनुपात समानुपाती का जो भी इसके पहले हमने बताया चैप्टर, उन चैप्टर में जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने समझाया है और बताया है। तो पिछला वीडियो भी प्रत्येक प्रकार के जो चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, और वो वीडियो जो आप जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ में आपका इम्प्रूव देखने को मिलेगा। चलिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 7400 रुपया है, 7400 रुपया को बांटा गया है। बांटा गया है कितने लोगों में? 3 लोगों में। वो लोग कौन कौन सा है? ए है, बी है, सी है।
ए बी सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी, या किसी व्यक्ति का नाम, उसमें कोई डिफरेंस या कोई परिवर्तन होता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है कि ए बी सी रेशियो क्या है, 9, 12, 16। यहां पर सबसे पहले आपको समझाने के लिए हम कुछ लिख दे रहे और आप इसको समझिए। देखिए रुपया कितना है टोटल, आप कहेंगे रुपया है 7400। किसको देना है, तो 9, 12, 16 यानी ए बी सी को देना है 9 संबंध है 12 संबंध है 16 के अनुपात में देना है। यानी ए बी सी को हमको देना है 9, 12, 16। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, मतलब 7400 रुपये में से बी को कितने रुपया मिलेगा। हो सकता है कि बी का ना पूछे, सी का पूछे, सी का ना पूछे, ए का पूछे। किसी प्रश्न का जवाब आपको देने में पूरी तरह से पकड़ बनाना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न का किस तरह से उसका आंसर मांग रहा है, कैसे प्रश्नों को पूछ रहा है। तो ये ध्यान देना है, आपको समझना है कंसेप्ट, न कि बी का हिस्सा के बारे में। बी का हिस्सा तो निकाल ही लेंगे, सी का भी निकालने बोलेगा तो कैसे करेंगे। तो ए बी सी के रूप में आपको दिया गया है, तो ए के रूप में ए का निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए, किसी का भी निकालिए। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इनका अनुपाती योग करेंगे, जो रेशियो दिया है अनुपाती योग करेंगे। रेशियो क्या है, 9 है, 12 है और क्या है, 16 है। इनको जोड़िए, 12 और 16 28 हो गया, 28 और 9 हो गया, आपको कितना हो गया, तो आप कहेंगे 37 हो गया। हमेशा योग हम करते हैं अनुपातिक जो दिया गया, जब भी बांटने की बात आता है। अब बी का निकालना है तो आप लिखेंगे 7400 रुपया, 74 से लिखेंगे। बी का निकालना है, बी का कितना मान दिया है, तो आप कहेंगे कि 12 दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे 12। जिसका पूछेगा, अगर सी का पूछेगा तो 16 होता, ए का पूछेगा तो 9 होता। लेकिन जो हमेशा नीचे योग होना चाहिए, जो अनुपाती योग है वो नीचे होना चाहिए। 37 दूनी क्या हो गया, 74, 200 हो गया, 2 से में गुणा कीजिए 12 से, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 24 रुपया हो गया। तो बताइए बी का कितना हिस्सा हो गया, तो 24 रुपया, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपको यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्नों को बताया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो प्रश्न बनेंगे, जितने प्रश्न आए हैं परीक्षा में, जितने टाइप के प्रश्न होते हैं अनुपात और समानुपात का, वह सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कराएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करते हैं तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे, अंत तक बने रहना है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए एक और आपके सामने जो है प्रश्न ले रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों में परिवर्तन होता चला जाएगा और प्रश्नों का जो नेचर है उसमें बदलाव होता चला जाएगा। देखिए एक और प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न, 9,000 रुपये को 9,000 रुपये को एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 7 संबंध है, 12 संबंध है, 14, 7 संबंध है, 12 संबंध है, 14 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है। वाई का हिस्सा कितना है। प्रश्न पूछा है कि वाई का हिस्सा कितना है।
अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? जो पहला हमने बताया था प्रश्न, वही प्रश्न है। इसमें अंतर क्या है कि XYZ है और यहाँ पर अलग 9,000 रुपया है, इसका रेशियो दिया है, लेकिन हल करने का तरीका आपका वही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे XYZ। XYZ क्यों लिखेंगे? क्योंकि XYZ के रूप में यहाँ पर रेशियो दिया है। कोई व्यक्ति है मान लो, या ABC हो, तो यानी रेशियो कितना दिया है? 7 संबंध है, 12 संबंध है, कितना दिया है आपका? 14 दिया है। रुपया कितना है टोटल? तो आप कहेंगे कि 9,000 रुपये है। किसको बांटना है? Y को देना है। तो 9,000 रुपये में से आपको Y का देना है। Y का मान कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12। अनुपातिक योग क्या करेंगे? हमेशा जोड़ेंगे। 7 धन 12 धन में 14 हो गया। अब इनको हल कीजिए। 9,000 गुणे 12 हो गया। अब जोड़िए, 12 और 7 19 हो गया। 19 10 29 4 हो गया, 33 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 33। जोड़िए फिर से, 14 12 हो जाएगा 26 और 26 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 33। ये 99 सा है। ये जो लिखा गया है ये कितना है? 99 सा है। अब आप इसको हल कर सकते हैं। ये 99 सा है। अब इसको हल कीजिए। 33 से कितना हो गया? 99। 300 हो जाएगा और 12 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 32 36 हो गया। कितना हो गया आपका? 36। किसका पूछा है हिस्सा? तो Y का पूछा है। तो Y का 12, अब बाटा में इनको जोड़िए, कितना हो गया? 33, भाग दीजिए। यहाँ जो 9,000 था वो कितना था? 99 से था। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमने बताया था प्रश्न, और उसी के बेस पर आपको एक और प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला, ताकि आप जो है प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ जाए। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न। अब अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ और वो प्रश्नों को समझते हैं। आपको यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्नों को बताया जाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्नों को देखिए, अंत तक आपको देखना है। यदि आप सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप जो है अनुपात और समानुपात में जो प्रश्न बनेंगे आपके सामने, जो परीक्षा में आएगा, उन प्रश्नों को आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, चलिए एक और हम लिए हैं प्रश्न। प्रश्न हम संख्या ले रहे हैं 3। तीसरा प्रश्न क्या है, पहले प्रश्नों को देखते हैं। यदि 70,000 रुपये को, प्रश्न लिख रहा है यहाँ पर, यदि 70,000 रुपये को A, B और C, A, B और C में इस प्रकार बांटा जाना है कि A संबंधे B बराबर 2 संबंधे 3 और B संबंधे C बराबर 4 संबंधे 5 है, तो A का हिस्सा कितना होगा? है तो A का हिस्सा कितना होगा? ये प्रश्नों को देखिए, करते हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या है, कुछ बदलाव हुआ है। यहां पर 70,000 रुपये है, इसमें A, B, C को बांटना है। लेकिन इसके जो पहले 2 सवाल आपने पढ़ा, वो A, B, C में बांटना था, X, Y, Z में बांटना था, लेकिन तीनों का रेशियो दिया गया था। A, B, C का भी दिया गया था रेशियो,
और एक्स वाई जेड का भी दिया गया था रेशियो, लेकिन यहाँ पर रेशियो ए और बी का दिया एक साथ और बी और सी का। देखिए आपको देखने में लगता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 लोग हैं, लेकिन नहीं, वहां 4 नहीं है, कितना है, 3 ही। जितने व्यक्ति में बांटना है उतने ही व्यक्ति यहाँ पर है। कैसे? क्योंकि बी यहाँ पर 2 बार आया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए संबंध है बी संबंध है सी, क्योंकि हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बीच में रहेगा वही चीज जो 2 बार लिखा गया है। अगर बी 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पर बी बीच में होना चाहिए। अगर बी 2 बार नहीं लिखा गया होता, कभी कभी प्रश्नों को घुमाता है रेशियो वाला, अगर ए 2 बार होता तो हम यहाँ पर लिखते ए बीच में, अगर सी 2 बार होता तो सी को लिखते यहाँ पर बीच में। ये ध्यान देना है। अब यह ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 3 है। अब यहां देखिए बी का मान कितना है, तो 4 है, सी का कितना मान है, तो 5 है। बस अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे हमने एरो लगा दिया, 4 दूनी में 8 हो गया, चट्टी आई 12 हो गया, और पंक्ति आई कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 12 15 रेशियो ये ए का है, ये बी का है, सी का। अभी तक बी का रेशियो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना था, 4 था। अब इन दोनों को मिलाकर बी का रेशियो कितना हो गया, 12 हो गया। यही आपका मान्य होगा। अब आपको 70,000 रुपये है, 70,000 रुपये में से आपको किसको देना है, ए का हिस्सा निकालना है। ध्यान रहे हिस्सा किसी का प्रश्न में हो सकता है आ जाए, ऐसा नहीं कि ए का सेम टू सेम आएगा। ए का, बी का, सी का, किसी का हिस्सा निकालने के लिए आ सकता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और उस कंसेप्ट के बेस पर प्रश्नों को आपको जब भी पूछा जाएगा उसको हल करना है। यहां देखिए ए का, ए कहां पर है, ए कहां पर है, ए का आपका 8 है, ए कहां पर है, यानी 8 है। यहां पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 8 लिख दिया। अब जोड़िए 8 12 और 15, यहां पर लिखिए 8, यहां लिखिए 12, यहां पर क्या लिखिए 15। हमेशा इन तीनों रेशियो का जो योग होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे 70,000 गुण 8 लिखेंगे। अब इसको जोड़िए 12 8 20 हो गया, और 20 15 हो गया 35, 35 से भाग दीजिए, 35 दूनी कितना हो गया 70, ये बच गया आपका 200। अब 2 से गुणे कितना हुआ, 2 से नहीं बचेगा, बचेगा 2000। अब गुणा कीजिए कितना हो गया, 2 8 16,000। यानी जो है ए का जो हिस्सा पूछा है वो कितना निकलेगा, 16,000 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि 70,000 रुपये में से ए का जो हिस्सा होगा वो 16,000 रुपया हिस्सा उसका निकलेगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे जैसे प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों में परिवर्तन होता चला जाएगा और आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के प्रश्न आपको बताया जाएगा। हमने बताया कि अनुपात और समानुपात के सारे प्रश्नों को हम कराएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, इसके पहले 3 अलग अलग हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बताए हैं, तो उन तीनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम जो है एक और लेते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक आदमी, प्रश्न है एक आदमी कुछ पेन, एक आदमी कुछ पेन 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5 संबंधे 1/6 के अनुपात में ए बी सी और डी
में वितरित करता है। में वितरित करता है। आदमी के पास पेनों की आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है। एक आदमी कुछ पेन 1/3 रेशियो 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में ए बी सी और डी में वितरित माने बांटता है। आदमी के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? उसके पास कितना पेन था कि वो पेन को अलग अलग रेशियो में बांटा था। अब देखिए ये प्रश्न कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप 1/3 1/4 1/5 और 1/6 इन अनुपात में आपको बांटना है। अब इन अनुपात में बांटना है तो इनका रेशियो आपको निकालना है। तो रेशियो सिंपल कैसे, पहले 3 4 5 6 का निकालेंगे लसा। ध्यान दीजिएगा, जो आप निकालेंगे 3 4 5 6 का निकालेंगे लसा, तो जो इसका जो लसा हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 60 गुणे 1/3 लिखेंगे, कितना हो गया? 20। ये 20 हो गया। फिर लिखेंगे 60 गुणे 1/4, कितना हो गया? तो 15 हो गया, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 60 गुणे 1/5, कितना हो गया? 12 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 60 गुणे 1/6, कितना हो गया? 10 हो गया। ये अलग अलग पेनों की संख्या हो गया। अब यहाँ पर न्यूनतम पेन पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है, किसका पूछा है? पेन का। तो क्या करेंगे, बस यही जोड़ देंगे, 20 धन 15 धन 12 धन 10। 20 15 कितना हो जाएगा? 35 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 47 और 10 कितना हो जाएगा? 57। तो न्यूनतम पेनों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न जो है इससे भी अलग आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। आप स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं एक नया प्रश्न आपके सामने और आपके। चलिए, तो आप जो है यदि आपको अच्छा लग रहा है यह प्रश्न तो एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा एक बार यदि अच्छा आपको लग रहा है तो। ये एक प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 644 रुपया के योग को 3 भागों 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो में यहाँ पर 2/3 रेशियो 3/4 में विभाजित किया जाए, में विभाजित किया जाए तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो
पहला भाग या पहला हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहला भाग कहिए, पहला हिस्सा आपको निकालना है। देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले 1/2 रेशियो में 2/3, 2/3 रेशियो में 3/4 आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 का निकालेंगे लॉसो, कितना हो जाएगा आपका लॉसो हो जाएगा 12। 2 6 12, 3 4 12, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 12 तितरी की कितना हो गया 9 हो गया। 2 6 12, 3 4 12, 4 4 दूनी 8, 4 12 तितरी का 9। अब आपका जो रेशियो बनेगा 6 8 क्या बनेगा 9 बनेगा। पहला का भाग निकाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 रेशियो 8 रेशियो में क्या लिखेंगे तो 9 लिखेंगे। किसका निकालना है पहला का, पहला क्या है आपका 6 है। 644 रुपया में से आपको निकालना है पहला का, 6 लिखेंगे और बाटा जोड़ दो, 6 बार 14, 14 9 कितना हो गया 14 9 हो गया आपका 23। अब 23 से कटाइए, 644 में आप क्या करेंगे 23 से भाग देंगे, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। देखिए जाएगा अतिरिक्त 24 के 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 तो कितना हो गया 18, यानी पूरी कटेगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 28। अब 28 में किसे गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे, 8 हो गया, 6 दूनी 12 कितना हो गया आपका 16, 1 से क्या हो गया 68। पहला का भाग पूछा है तो क्या हो गया इसका पहला का हिस्सा कितना हो गया 168। आज जितने भी प्रश्न हमने बताया, यह प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको नए नए प्रश्नों के साथ नए नए वीडियो मिले। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।